वेलकम है आप सभी का मेरी चैनल पर इंग्लिश विद मोइन। तो अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आपने नाउन के बारे में सीखा। नाउन क्या है? नाउन कोई किसी भी नेम, प्लेस या थिंग को कहते हैं। उसके बारे में मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी। की है क्या? चलो देखते हैं। अब नाउन के बहुत सारे प्रकार, टाइप्स होते हैं। अब उसमें मैं आपको शॉर्ट में एक लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, फिर आता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन, फिर आता है काउंटेबल नाउन और फिर लास्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। नहीं, कलेक्टिव नाउन नहीं, कुछ पहले से शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से शुरू करते हैं। तो कॉमन नाउन अब हम लेते हैं कि कॉमन नाउन कोई ऐसी चीज़ है, किसी भी कॉमन नाउन, मतलब फॉर एग्जांपल अपने नेम लेते हैं या प्लेस या थिंग। अभी नाउन की डेफिनेशन को यही फिट करो, लेकिन कॉमन नाउन, नाउन का एक प्रकार कॉमन नाउन। नाउन बहुत तरह के होते हैं। अब उसमें कॉमन नाउन क्या होती है? फॉर एग्जांपल रमेश एक लड़का है, तो एक लड़का है तो लड़का, वो हुआ कॉमन नाउन। इंग्लिश में वर्ड्स जैसे हम यूज़ कर सकते हैं चेयर, विंडो, टेबल, सिटी, और फिर ये बहुत सारे अपने बोलते हैं कि सॉल्ट, फिर टाइप्स ऑफ अपने राइस में तो एक राइस होती है। और फिर अपने अब कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी प्रॉपर जगह, फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाम, प्रॉपर जगह या प्रॉपर चीज़ का नाम हो। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही वॉज अ किंग। तो किंग एक है कॉमन नाउन। अब उसको प्रॉपर नाउन बताने के लिए हमें क्या ऐड करना है, आपको वो सिखाना होगा। ही अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अभी इसमें अकबर है, तो अकबर एक ऐसा नाउन है जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ जो इशारा करता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। आपको समझ में आएगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, दोनों सिंपल है, इजी। अब दूसरे नाउन पर जाते हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि किसी भी क्वालिटी या एक्शन या स्टेट को डिस्क्राइब करता है। क्वालिटी में आ सकता है काइंडनेस। अब काइंडनेस किस वर्ड पर से बना है? काइंड। काइंड क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस। और अब दूसरी हम बात करते हैं एक स्टेट। स्टेट की बात करें तो चाइल्डहुड। चाइल्ड नाउन के ऊपर से बना है चाइल्डहुड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, मतलब एक क्वालिटी दर्शाता है किसी भी चीज़ की। स्टेट, क्वालिटी या किसी भी चीज़ की खूबी बताता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की जब बात करते हैं हम, तो हमें दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कलेक्टिव नाउन, मतलब एक ग्रुप है, एक समूह है। समझ में आ रहा है? तो कलेक्टिव नाउन में हम एग्जांपल लेते हैं पीपल। अब पीपल में हम ऐसा नहीं बोलेंगे पर्सन्स, ऑकवर्ड है थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। इंग्लिश में उसका एक वर्ड स्पेसिफिक बना दिया, पीपल। अब इंग्लिश में अगर कोई ऐसा लिख लेता है, अगर आपने कभी एग्जाम में ऐसा लिख लिया हो कि पीपल्स, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है अभी इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में। पहले नहीं था, अब है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फ्लॉक। अपने ग्रुप ऑफ बर्ड्स कहते हैं उसको, अपने कह सकते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब काऊ बहुत सारी हैं जो अपने फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में खड़े। अब आपको डिस्क्राइब करना है, आप वहाँ सिचुएशन में इमेजिन करो खुद को वहाँ पे हो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? ग्रुप ऑफ काउस। ये एक ऐसा सिमिलर, एकदम सिंपल इंग्लिश, लेकिन हमें इंग्लिश सीखना है और उसको सीखने के लिए आपको बहुत डीप में सीखना पड़ेगा। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। तो अब मैं अगर वहाँ होता और कोई भी अलग कोई भी इंग्लिश टीचर होता या आप भी अब होंगे, तो आप यही बोलोगे कि ये ग्रुप ऑफ काव नहीं, ये हर्ड ऑफ काव है, मतलब काव का एक झुंड। समझ में आ रहा है? अब मज़ेदार, अब मैं कुछ बता रहा हूँ जो अपने एकदम मूड फ्रेश कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने क्रो को देखा होगा, एक कतार पर अपने वायर के ऊपर बैठा हुआ, देखा? तो उसके ऊपर हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब हम सोचते हैं ग्रुप ऑफ क्रो ही तो है, और क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैंने जब सर्च किया, जब मुझे पता चला दूसरी किताबों से पढ़ के, तो उसका था मर्डर ऑफ क्रोज। कत्ल नहीं किया, मर्डर ऑफ क्रोज उसका नाम ही है
कि क्रो को मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से क्रो को एक बैड ओमेन माना जाता है, या अपने मैसेंजर ऑफ डेथ माना जाता है, मौत का फरिश्ता जैसा। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है मर्डर ऑफ क्रोस। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, आपको पता ही है। अब दूसरा आपको बताता हूँ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो किसका हो सकता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसा, तो पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लू का पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स उल्लू होशियार होते हैं, वाइज। बहुत सारी स्टोरीज में, फॉर एग्जांपल विनी द पू में होता है आउल होता है, हालांकि वो होशियार बनता है, होता नहीं, वो अलग बात है। तो उसमें आपने देखा होगा पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, तो उसकी उल्लू एकदम वाइज होता है। वैसे कि आपने रियल लाइफ में देखते हैं तो उल्लू दिखता ही नहीं, वाइज पता कैसे चला, वो ऐसा एजम्पशन है इंसान। इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज अगेन। अब आते हैं, आपने सीख लिया कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। ये तो बहुत आसान है यार, बस मज़ा ही आ जाएगा। अब काउंटेबल नाउन मतलब आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा। लेकिन काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, जो काउंट हो सकते हैं। कोई भी ऐसी तरह का नाउन, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चेयर, अगर 5 कुर्सी पड़ी है, 5 चेयर्स पड़ी है, और उसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, हमें दिखती है यहाँ पर कि काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन होता है। समझ में आ रहा है? काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स और बहुत आसान है, काउंटेबल के आगे अन लगा दो, अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया। लेकिन अब उसमें अनकाउंटेबल कैसे हो गया, अब किसी भी चीज़ को काउंट तो करेंगे ना, लेकिन अनकाउंटेबल कैसे? फॉर एग्जांपल मिल्क लेते हैं, मिल्क, तो क्या आप एक एक बूंद टुक 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 इस तरह तुम काउंट करोगे? नहीं ना, तो उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। अब उसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो आपके घर में पड़ी हुई शक्कर, शक्कर है, शुगर उसको कहते हैं, अपने शुगर को अपने लेते हैं तो वो भी काउंट नहीं हो सकते। आप काउंट करने बैठोगे तो आप जीनियस हो, काउंटेबल हो। आप प्रूफ करके बताओ इंग्लिश, वहाँ पे गांडे हो जाएंगे इंग्लिश वाले, अमेरिका और या इंग्लैंड वाले। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया है क्या क्या चीज़ होती है, काउंट टाइप्स ऑफ नाउन आपको समझा दिए। अब मैं आपको एक ऐसी बुक रिकमेंड करने वाला हूँ जो हर इंग्लिश लर्नर के लिए बेस्ट होती है। इंडिया में भी बहुत टीचर रिकमेंड करती है बुक, और मेरे सर ने भी मुझे रिकमेंड की है। तो उसका नाम है रैंड एंड मार्टिन। अब ये बुक ज़्यादा पैसे नहीं लेती है, मतलब मैंने तो की के साथ लिया है तो मुझे 495 अराउंड ऐसे कॉस्ट हुई है। अब तुम्हें सीखना है इंग्लिश, तुम्हें पढ़ना है इंग्लिश, तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, तो आपको स्टैंड आउट करना है, तो आपको ऑब्वियसली सीखना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ा पैसे खर्च कर ले यार, आप पार्टी शार्टी इसमें वेस्ट करने से अच्छा थोड़ा इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट करो। थोड़ा रोज़ रोज़ एक एक पेज भी पढ़ो, एक एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो। तो मुझे तो हुआ है इसीलिए। और किसी भी इंग्लिश टीचर को पूछो, आप एक टॉपिक भी कर लेंगे कवर, तो आप दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। अगर आपको सोसाइटी में एक स्टेटस बनाना है अपना कि इंग्लिश अभी बहुत ज़रूरी हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह पे आपको इंग्लिश में ज़्यादा सब्जेक्ट्स और फील्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। अब मैं भी अभी क्रिएटिव राइटिंग की डिग्री कर रहा हूँ, उसमें भी इंग्लिश इतना हार्ड है, इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, लेकिन अब कोप अप करना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश बहुत वीक हो तो आप सपना ही छोड़ देना इग्नू में एडमिशन का। अब एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो लेवल का जो इंग्लिश है, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वोकेबलरी मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसमें मेहनत करता हूँ। तो आपको भी मैं एनकरेज करता हूँ, आप मेहनत कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तब तक के लिए बाय।